अब अगला है हमारा सजात पुष्पी परागण गिटनोगैमी। गिटनोगैमी में यानी सजात पुष्पी परागण में क्या होता है कि एक जो पादप होता है, एक पादप हमने बना लिया, एक पादप जो होगा उसके एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकण का स्थानांतरण होगा। परागकण एक पुष्प का निकलेगा, दूसरे पुष्प के स्त्री के सर पर जाएगा। इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम सजात पुष्पी परागण। दूसरा पुष्प बना लेते हैं जल्दी से। बन गया। आप अच्छे से बनाइएगा, टाइम लेके। मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक पादप हो गया। इसके परागकोश से परागकण जो है निकलकर इसके वर्तिकाग्र पर जाते हैं। प्लांट तो एक ही है पर पुष्प अलग अलग हैं, इसलिए इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। सजात पुष्पी परागण और स्वयुग्मन ऑटोगैमी और गिटनोगैमी, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के उदाहरण हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही पादप के पुष्प से परागकणों का उसी पादप के अन्य पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाना ही सेल्फ पॉलिनेशन है। तो सजात पुष्पी परागण में हम क्या देखते हैं कि एक ही पादप है और उसी के एक पुष्प के परागकोश से निकलकर दूसरे के वर्तिकाग्र तक चला जा रहा है। तो इसमें लिख लेते हैं एक ही पादप में एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना। अगर ये क्रियात्मक रूप से देखा जाए, फंक्शनल देखा जाए, तो ये पर परागण जैसा है। पर परागण क्यों? क्योंकि परागकण किसी दूसरे पुष्प का है और वर्तिकाग्र किसी दूसरे पुष्प का है। जेनेटिक रूप में देखें ये तो ये स्वयुग्मन जैसा है, क्योंकि दोनों के अंड के और परागकण के अधिकतर जीन सेम ही रहेंगे। तो लिख लेते हैं क्रियात्मक रूप से पर परागण, और जेनेटिक रूप से स्वयुग्मन जैसा। तो सजात पुष्पी परागण भी हो गया, गिटनोगैमी। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा परनिषेचन या जीनोगैमी। परनिषेचन या जीनोगैमी। परनिषेचन में क्या होता है? इस स्पीशीज सेम रहेगी पर प्लांट अलग अलग होंगे। अलग अलग प्लांट होगा और उसके पुष्प होंगे। मतलब जैसे एक ये प्लांट है, सजात पुष्पी में क्या था, उसमें प्लांट सेम था लेकिन इसमें प्लांट भी अलग हो गए। अगर आप सीक्वेंस से देखिए, याद करना चाहेंगे तो कितना आसान है। सबसे पहले क्या होगा, प्लांट सेम रहेगा और पुष्प भी सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, प्लांट सेम रहेगा लेकिन पुष्प अलग अलग हो जाएंगे। फिर तीसरे में क्या होगा, प्लांट भी अलग अलग और पुष्प भी अलग अलग। कितना आसान है, आसानी से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, और चीज़ों को आसानी से याद करने का सिर्फ बहुत तरीके हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका है आप उन्हें समझ लीजिए अच्छे से, मतलब उसका मतलब क्या है, बस याद हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
पूरी कोशिश की जाएगी आपके सवाल का जवाब देने की। अब किसी दूसरे प्लांट का, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए, किसी दूसरे प्लांट के परागकोश से पराग कणों का किसी दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर या पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, इसे क्या कहते हैं? परनिषेचन। तो इसमें लिख लेते हैं अलग पादप, अलग पादप के परागकोश से दूसरे, अलग काट दीजिए, एक पादप से लिख लीजिए हैं, एक पादप के परागकोश से दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का जाना। अब इसमें क्या होने चाहिए? जेनेटिकली डिफरेंट टाइप, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। स्पीशीज सेम नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। जेनेटिक रूप से अलग पादप, बस इतना आसान सा था और परागण तक हमने ख़त्म कर लिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे परागण के कारक, मतलब कौन कौन से जीव हैं जो परागण कराने के लिए जिम्मेदार हैं, परागण कराएंगे, साथ देंगे एक दूसरे को मिलाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।